अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से कार्य अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी एक नाटक ले लीजिए, तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को ले लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कार्य या फल क्या है? याद कीजिए, शकुंतला और भरत की प्राप्ति, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का फल है। अब उस फल की प्राप्ति के लिए नायक यह पांचों व्यापार कब कब करता है, कहां कहां करता है, उसको हम समझ लेते हैं। तो आरंभ कहां पर कर रहा है वो? ध्यान कीजिए, आप अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक ले लीजिए। प्रथम अंक में हम देखते हैं कि दुष्यंत आश्रम में आता है। आश्रम में आने का उसका लक्ष्य क्या है? शकुंतला को प्राप्त करना नहीं, वह शिकार खेलते हुए आश्रम में आ जाता है और आश्रम में आकर के वह शकुंतला को देखता है। जब शकुंतला को देखता है तब वह उसके रूप और लावण्य पे आकर्षित हो जाता है। यह हो गया उत्सुकता, उसको अब वो पाना चाहता है, उसके प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा हो गया। वह चाहता है कि वह उससे विवाह कर ले, वह उसकी महारानी बन जाए। तो यह क्या हुआ? आरंभ हुआ, औत्सुक्य मात्रम। अब यत्न करना, अब उसके बाद उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही, कैसे इसको प्राप्त किया जाए, प्राप्त करने का उपाय करता है। ध्यान कीजिए, क्या करता है वह सोचता है कि सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि यह शकुंतला किसकी बेटी है। आश्रम में रह रही है तो यह ऋषि कन्या है। यदि ऋषि कन्या ब्राह्मण हुई तो मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, यदि यह क्षत्रिय हुई तो मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, या अन्य वर्ण की हुई तो मैं इससे विवाह कर सकता हूँ। तो इस तरह वह यहाँ पर जानकारी लेता है और सखियों के माध्यम से, शकुंतला की सखियों के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या है। ऐसा पता चलने के बाद वह और प्रयास कर देता है। तो हम देखते हैं प्रथम अंक से लेकर के अगले अंक तक, द्वितीय अंक तक, तृतीय अंक तक यही चल रहा है, यत्न चल रहा है। अब प्राप्त्याशा पर आ जाइए। चतुर्थ अंक में, तृतीय अंक में वह अंगूठी देता है शकुंतला को और आवश्यक कार्यवश अपने राज्य को चला जाता है। चतुर्थ अंक में शकुंतला को शाप दे दिया जाता है। ये क्या है? अपाय है, उपाय अंगूठी है जिसे दुष्यंत को शकुंतला मिलेगी। और अपाय क्या हो गया? दुर्वासा का शाप हो गया, जिसकी वजह से शंका उत्पन्न हो गई कि दुष्यंत को शकुंतला मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ प्राप्ति की संभावना बनी हुई है कि शकुंतला को मिलनी चाहिए। कैसे? याद कीजिए, चतुर्थ अंक, जब दुर्वासा शाप देकर चले जाते हैं तो शकुंतला की सखियां दौड़ कर जाती हैं और दुर्वासा का पैर पकड़ती हैं, कहती हैं कि मुनिवर आपने तो शाप दे दिया, इसके उपाय, शाप से मुक्ति का भी कुछ उपाय बता दीजिए। तो दुर्वासा कहते हैं कि वह कुछ अभिज्ञान दिखाएगी, पहचान का चिन्ह दिखाएगी, तो दुष्यंत उसको पहचान लेगा। तो इस तरह यह क्या हुआ? अपाय और उपाय दोनों है यहाँ पर, और प्राप्ति की संभावना दुर्वासा के शाप मुक्ति के उपाय बनाने से बन जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं संभावना है कि दुष्यंत को शकुंतला मिल जाएगी। तो वह पूरा का पूरा चतुर्थ अंक से लेकर पंचम अंक तक का जो प्रकरण है, पंचम नहीं बल्कि षष्ठ अंक तक का, वह प्राप्त्याशा में चला जाएगा। अब नियताप्ति, जब शकुंतला रास्ते में जा रही है, उसकी अंगूठी मछली के द्वारा निगल लिया जाता है, खा लिया जाता है, और फिर वह दुष्यंत के पास जाती है। दुष्यंत पहचान के रूप में, चूंकि वह शाप की वजह से भूल चुका है कि उसने शकुंतला से विवाह किया था, तो वह पहचान की चिन्ह को मांगता है। शकुंतला नहीं दिखा पाती है। यहां तक का प्राप्त्याशा में, यहां तक का प्रकरण प्राप्त्याशा के अंतर्गत है। लेकिन इसके बाद जब मछुआरा पकड़ा जाता है, वह मछुआरा मछली काट कर बेच रहा होता है, मछली के पेट में अंगूठी मिलती है और उस अंगूठी पे दुष्यंत लिखा होता है। सिपाही उसको पकड़ लेता है और उसको लेकर जाता है राजा के पास शाप देने, दंड देने के लिए। तो ये जैसे ही दर्शक इसको देखता है तो समझता है कि ओह, अब दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण आ जाएगा। वह अंगूठी को देखते ही याद कर लेगा कि अरे वो जो महिला आई थी, सच में मैंने उससे विवाह किया था। तो अपाय खत्म हो गया
और अब प्राप्ति सुनिश्चित हो गई कि शकुंतला उसको मिल जाएगी। यह षष्ठम अंक का प्रकरण है, उसको हम नियताप्ति कहेंगे। और सप्तम अंक में जब वह इंद्र का सहयोग करके वापस आ रहा होता है तो भरत को देखता है, भरत सिंह के साथ खेल रहा होता है और वह उसके हाथ की जो का धागा है वह दुष्यंत बांध देता है। फिर शकुंतला आती है, पहचान हो जाता है कि यह दुष्यंत है, यह उसकी पत्नी है, वह उसका बेटा है, और फिर तीनों का मिलन हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, कार्य की पूर्णता हो गई, फल की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए यह सप्तम अंक का प्रकरण क्या हुआ, फलागम। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि दुष्यंत शकुंतला की प्राप्ति की उत्सुकता करता है, उसके बाद वह यत्न करता है, प्राप्त्याशा की स्थिति आती है, उसकी नियताप्ति की स्थिति आती है, और अंत में फल की प्राप्ति करता है। तो यही नाट्य शास्त्र में कार्य अवस्था है, नाटक की अवस्था। इसको हम कथा वस्तु का प्रकार भी कह सकते हैं, नायक की दृष्टि से कथा वस्तु का प्रकार इति।